हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक और शानदार सी क्लास के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, हम आयु संबंधी का आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आज चौथा पार्ट होगा। क्लास को स्टार्ट करेंगे आपके होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में, जो आपको पिछली क्लास में दिया गया था। दोस्तों, आखिर में भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होता है, उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू से और आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, एक बार जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ सके। चलिए शुरू करते हैं क्लास को होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में। ये रहा आपका क्वेश्चन होमवर्क का। देखिए, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। कितना? 12 वर्ष। दोनों की आयु में क्या है? डिफरेंस है। तो उनकी आयु ज्ञात करें, यानी दोनों की आयु आपको ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, देखिए दो भाई हैं यहाँ पे, एक छोटा भाई हो जाता है, एक बड़ा भाई हो जाता है। छोटा और बड़ा, ठीक है, छोटा और बड़ा। ठीक है, अनुपात कितना है इनकी आयु में? 5 और 8 का। जिसका आयु का अनुपात बड़ा है वो बड़ा है, जिसकी आयु का अनुपात छोटा है वो छोटा है। ठीक है, देखिए फिर क्या दिया उसने? उनकी आयु में अंतर भी दिया है इसने हमसे। अंतर कितना है? अंतर 12 वर्ष का है। कितना? 12 वर्ष का। ठीक है, 12 वर्ष का अंतर है। अंतर दोस्तों समान रहता है, चाहे आयु दोनों की 10 साल बाद की अनुपात होता है, चाहे 10 साल पहले का अनुपात हो। ठीक है, क्योंकि अंतर समान चलता है। मैंने आपको बताया पहली वीडियो में। अगर आपकी समझ नहीं आया है यहाँ पे तो आप पहली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें बिल्कुल डिटेल से बताया गया। देखिए अंतर कितना है यहाँ पे? 3 अनुपात का है और वर्षों में अंतर कितना है? 12 वर्ष का। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोनों की आयु पूछी हमसे तो कितनी हो जाएगी? 4 पंजे कितनी हो जाएगी? 20 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो दोनों की आयु कितनी होगी? 20 और 32। छोटे वाले की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष होगी और बड़े वाले की 32 वर्ष होगी, जो कि आपके ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, यही आपके होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर था। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की और आगे, और पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों, देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपका। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी है या कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये पूछा आपसे। देखिए पहले क्या है, पी और क्यू थे दोनों, इनकी औसत आयु दी थी आपको 5 वर्ष पहले की। ठीक है, और फिर क्या दिया? पी क्यू आर, इनकी वर्तमान आयु दी कितनी, यानी औसत आयु 20 वर्ष। ये कितने हुए? 3 हो गए। पहले कितने थे? 2 थे। अब समझिए इस प्रश्न को। देखिए पहले कौन कौन है? पी और क्यू, इनकी औसत आयु कितनी दी थी हमें? 15 वर्ष और 5 वर्ष पहले की थी ये। ठीक है, तो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति को औसत आयु के लिए 2 से आप गुणा कर देंगे तो उनकी आयु का कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा आयु का। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 30। लेकिन ये वर्तमान आयु का योग नहीं आया है। ये क्या आया है आपका? 5 वर्ष पहले की आयु का योग आया है। ठीक है, क्योंकि उसने औसत जो दिया है 5 वर्ष पहले की आयु का दिया है। तो दोनों की आयु में 5 प्लस करेंगे, यानी 10 प्लस कर देंगे तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो पी क्यू की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है? 40 वर्ष है। ठीक है, अब बात करते हैं पी क्यू आर की। पी क्यू और आर, ठीक है, इनकी आयु का औसत कितना है? 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष का। अब कितने हो गए हैं? पी क्यू आर, यानी 3 बंदे हैं। कितने? 3। तो आप 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो औसत कितना आ जाएगा? औसत तो 20 है दोस्तों, योग कितना आ जाएगा? 60 वर्ष का। ठीक है साथियों, पी क्यू आर तीनों की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष का वर्तमान का, और पी क्यू का कितना? 40। ठीक है साथियों, पी क्यू का कितना? 40। तो हमसे क्या पूछा है इसमें? आर की आयु पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? आर की आयु पूछा है। कब के बाद? 10 वर्ष बाद की आयु पूछी है। ठीक है, तो पहले तो वर्तमान की निकाल लेते हैं। पी क्यू आर में से किसकी आयु का योग घटा दे? पी क्यू की। कितना है? 40। 40 घटा दीजिए आप। ठीक है, तो आर बराबर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? आर बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, ये वर्तमान आयु है आर की। लेकिन क्या पूछिए? 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष और ऐड कर देंगे इसमें हम, तो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष।
ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। चिंता मत करें, आप क्लास से काफ़ी % लेकर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका 30 हो जाएगा। 30 वर्ष होगी 10 वर्ष के बाद आर की आयु। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की की आयु क्या है? आपको बताना है कि सबसे छोटी जो लड़की है उनमें उसकी उम्र कितनी है। तो देखिए अनुपात कितना दिया है, 3 लड़कियां हैं दोस्तों, उसमें उनका अनुपात दिया है आपको 3:5:7। ठीक है साथियों, तो हम औसत से कैसे इसकी आयु निकालेंगे? ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, 3 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो सबसे पहले आप उनका योग निकाल लें। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 या 60 वर्ष का। ठीक है, अब हमारे पास जो अनुपात है वो भी वर्तमान का है और जो योग आया है आयु का वो भी वर्तमान का ही है। ठीक है साथियों, देखिए अब क्या करना है आपको, अनुपात का योग करना है। अनुपात का योग कितना हो जाएगा? देखिए 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। तो अनुपात का योग कितना है? 15। और वर्षों में योग कितना है? 60 वर्ष का। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो सबसे छोटी लड़की की आयु पूछी है, जिसका अनुपात छोटा उसकी आयु कम, यानी वो लड़की छोटी हो जाएगी। ठीक है, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे का अनुपात कितना है? इसमें 3 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। ठीक है, कितना? 12 वर्ष। जो छोटी लड़की है यहाँ पे उसकी उम्र बतानी है आपको, कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष। आपका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, इसमें कौन सा राइट है? आपका सी राइट है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप क्या करना है, देखिए हमें औसत दिया है 3 लड़कों की आयु कितना? 20 वर्ष। तो इनका योग निकाल लेंगे, 3 गुना 20 कितना जाएगा? 60 वर्ष। ठीक है, अनुपात का योग करेंगे तो अनुपात का योग कितना है? क्योंकि हम योग को योग के बराबर रख सकते हैं, अंतर को अंतर को बराबर रख सकते हैं। ठीक है, वो गुणनफल को गुणनफल के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, जब एक अनुपात बराबर 4 है तो सबसे छोटी लड़की है जो, सॉरी दोस्तों, जो सबसे छोटी लड़की है उसकी आयु का अनुपात कितना है? 3 है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो यही आंसर है आपका 12 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, आयु संबंधी का एक और जबरदस्त सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बहुत घुमाता है ये भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए आज देखते हैं कैसे इसको हल करना है आपको। विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उनकी आयु यानी उसकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुनी थी। तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी? ठीक है साथियों, देखिए समझिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए। विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। ठीक है, यानी अंतर था दोनों की आयु में कितना? 6 वर्ष का। ठीक है, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुनी थी। ठीक है, तो बताना है आपको दोनों की आयु क्या थी। ठीक है, विवाह के समय। तो देखिए दोनों की आयु में जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष के बाद। ठीक है, पति और पत्नी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुपात कितना हो जाएगा? 12 वर्ष बाद 6:5 का अनुपात हो जाएगा। और अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा आपका 6 वर्ष का। ठीक है, कम हो, ज़्यादा हो, बड़ा हो, छोटा हो, ये क्या होता है? सब ये दोनों की आयु का अंतर होता है। ठीक है, या 2 संख्याओं का अंतर होता है। कहीं भी आपको दे रखा हो कि वो संख्या उससे छोटी है इतनी या उससे बड़ी है, वो क्या होता है? दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कितना अंतर है दोनों की आयु में? 6 वर्ष का। अंतर हमेशा समान चलता है, चाहे आयु 12 वर्ष पहले की हो या 20 वर्ष पहले का अनुपात हो या 10 वर्ष बाद का अनुपात हो। ठीक है, अंतर सेम रहेगा, अंतर कम या ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर देखिए 12 वर्ष बाद कितना है? 1 अनुपात का अंतर है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनकी आयु निकाल लेते हैं। 12 वर्ष बाद की आयु आएगी इस अनुपात से, क्योंकि जो अनुपात है ये 12 वर्ष बाद का ही हमारे पास है, तो हमें इसी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, 12 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी?
पति की आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष और पत्नी कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है साथियों, इसमें से हम अब वर्तमान में जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में जाएंगे मतलब विवाह के समय जाएंगे। ये अनुपात है आपका विवाह के 12 वर्ष के बाद का। ठीक है, 12 वर्ष के बाद का, तो विवाह के टाइम जाएंगे। अब 12 वर्ष पहले हुआ था विवाह, तो 12 दोनों की आयु में से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 24 वर्ष और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। ठीक है, कितनी 18 वर्ष, ये देखिए, तो आपकी आयु आ जाएगी 24 वर्ष और 18 वर्ष। पति की जो आयु थी कितनी थी 24 वर्ष विवाह के समय और पत्नी की 18 वर्ष। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, आपको उलझना बिल्कुल भी नहीं है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल एजिट करें इसको, बहुत आसान होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, दोनों की आयु में अंतर कितना है 6 वर्ष का, यानी बड़ा है छोटा है क्या होता है अंतर होता है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उनकी आयु जो है उसकी पत्नी की कितनी हो जाएगी 6/5 हो जाएगी। जिसका नाम बाद में आया उसकी आयु क्या होती है नीचे वाली होती है, यानी हर में होती है। ठीक है, उसका अनुपात हर वाला होता है। तो ओबियसली आप समझ सकते हैं क्योंकि पति बड़ा है 6 वर्ष, तो उसका अनुपात भी आयु में बड़ा ही होगा। ठीक है, अनुपात भी बड़ा ही होगा, वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात का अंतर कितना है 1, वर्ष में अंतर कितना है 6, तो दोनों चीज़ बराबर है आपस में। एक अनुपात बराबर 6 है तो 5 बराबर कितना होगा 30 होगा और 6 बराबर 36 होगा। ये 12 वर्ष के बाद की आयु निकली है, इसमें से 12 दोनों की आयु में से कट करने पड़ेंगे, तो हम कहाँ चले जाएंगे विवाह के टाइम चले जाएंगे जब विवाह हो रहा था। ठीक है, उस टाइम की आयु निकल जाएगी 24 और 18 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है आपका 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ, ठीक है, तो उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो अब बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है साथियों, विवाह के समय का आपको क्या दिया है औसत दिया है दोनों की आयु का। ठीक है, और फिर क्या बोला है उसने पति पत्नी और उनका एक बच्चा भी है। ठीक है साथियों, तो उनकी अब औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। तो आपका बताना है दोस्तों कि वो बच्चा जो है छोटे वाला वो कितने वर्ष का है। ठीक है, देखिए विवाह कब हुआ 5 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, देखिए पति और पत्नी, पति पत्नी का विवाह कब हुआ 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, उस टाइम औसत कितना था दोनों की आयु का, 2 बंदे थे दोनों पति पत्नी, औसत कितना था 23 का, कितने का 23 वर्ष का। तो योग कितना था 23 दूनी 40। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में लेकर आए इसको, किसको वर्तमान में लेकर आए, क्योंकि ये 5 साल पहले का है भाई, तो इसमें 10 जोड़ दें, क्योंकि 5 पत्नी के नाम के और 5 पति के नाम के, दोनों के नाम के जोड़ने पड़ेंगे, तो हमने 10 ऐड कर दिए। तो वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा 56 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा 56 वर्ष। अब क्या दिया पति पत्नी और बच्चा भी है जब साथ में, तो उनका औसत कितना हो रहा है 20 हो रहा है, यानी वर्तमान में कितना है 20। ठीक है, पति पत्नी और एक बच्चा है उनके साथ में। ठीक है, तो उसका औसत तीनों का औसत कितना है इनका 20 वर्ष। ठीक है, तो इनका योग निकाल लें। अब 3 है, पहले 2 थे। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 दिया 60 वर्ष। ठीक है, तो इन दोनों की आयु वर्तमान में योग कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है 56 वर्ष। और जब बच्चे की आयु भी कैलकुलेट कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है, तब इन तीनों का योग कितना हो जाता है 60 वर्ष। ठीक है साथियों, यानी कि कितने का डिफरेंस इन दोनों में 4 वर्ष का। तो डिफरेंस किसकी वजह से है, बच्चे की वजह से। तो बच्चे कितना वर्ष का है 4 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, कितना 4 वर्ष का, 4 वर्ष का। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की आयु का योग 56 है, बच्चे को भी मिला दे योग कितना हो जाता है 60 हो जाता है, यानी 4 बढ़ जाता है। ठीक है, यही आंसर है आपका। आपको क्या करना है इन तीनों की आयु में से इन दोनों की आयु घटा दे, आपको बच्चे की आयु मिल जाएगी कितनी 4 वर्ष की। ठीक है साथियों, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार वाला। एग्जाम में बहुत परेशान करता है आपको ये, और आप क्या करते हैं इसको छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, जबकि आपको बहुत अच्छे नंबर दिला कर जाएगा। अब की बार इसको आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए साथियों देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93
वर्ष है। यहाँ पे आप क्या कर लेना, वर्ष कर लेना, 93 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 93 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप सही कर लेना, यहाँ पे क्या है आपका 93 वर्ष है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:3:4। ठीक है, तो संयोग की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है साथियों, इसका आंसर आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। ठीक है, यानी कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छी लगी तो वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। नीचे आपको लाल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर दबाइए, वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको घंटी मिलेगी बराबर में, उसको भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। ठीक है साथियों, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करके बुला लेना चैनल पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें इस चैनल को। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क के सोल्यूशन के साथ में ही। ठीक है, चलिए।